तो स्टूडेंट फिर मैं आपको बता देता हूं कि अब कैसे इस प्रोग्राम को बनाएंगे, हाउ टू रीड द डाटा फ्रॉम CSV फाइल। CSV फाइल से कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या लिखना पड़ता है, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को अपनी फाइल से हमने लिंक कर दिया, ठीक है। फिर इसको सेम प्रोसेस k इक्वल्स टू ओपन, किस फाइल से ओपन करना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ppjsb डॉट CSV किस मोड में होगा, R मोड में, क्योंकि रीडिंग वाला काम चल रहा है, ठीक है। पर ये ऑब्जेक्ट तो काम कर नहीं पाता है, इसलिए हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सेम kk इक्वल्स टू CSV। अब बेटा यहाँ जो ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो राइटिंग के लिए बनेगा, रीडिंग के लिए बनेगा, तो रीडिंग करना है। तो यहाँ एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रीडर फंक्शन, किसके ब्याह पर, पे के ब्याह पर। पहले यहाँ पर जो ये बन रहा था वो राइटर के अकॉर्डिंग बन रहा था, राइटर मतलब मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना राइट करने वाला। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, रीडर। तो रीडर एक फंक्शन है किसका, CSV मॉड्यूल का प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है स्टूडेंट कि CSV फाइल से जो आपके रोज है उनको रीड करना 1 by 1। तो ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर रीडिंग द रोज 1 by 1 फ्रॉम एनी CSV फाइल। किसी भी CSV फाइल से रोज को एक एक करके रीड करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, रीड करने के लिए। पहले ये वाली रो आएगी, फिर ये रो आएगी, फिर इस तरीके से रीड करने के लिए ये किसका काम करते हैं, रीडर ऑब्जेक्ट को, रीडर फंक्शन काम करते हैं। तो ये अब जो के जो ऑब्जेक्ट बना है इसका काम क्या है, इसका काम है किसी भी CSV फाइल से क्या करना, डाटा को रीड करना और रीड करके पाइथन तक लाना, ठीक है। अब बेटा इस के अंदर पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। रीडर फंक्शन क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाया, पूरा पूरे डाटा को पढ़ने के बाद इस के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे, फॉर आई इन के फॉर कैसा है, छोटा है तो उठा दीजिएगा, फॉर आई इन के। अभी पढ़ने का है सिंपल, फॉर आई इन के। अब क्या करेंगे, प्रिंट, सिंपल प्रिंट आई। देखो इस के अंदर हो गया प्रोग्राम। अब लास्ट में क्या कर देंगे, के डॉट क्लोज। अब देखो बेटा के अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया, रोज आ गए पूरा पूरा। अब फॉर आई इन के, अब आई के अंदर के में से पहली रो आएगी, नेम और रोल नंबर, ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी वहां, नेम रोल नंबर, थोड़ा जल्दी लिखा। फिर दोबारा लूप चला, दो सेकंड जब स्टेप में आई के अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, दूसरा ये वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर अब फॉर लूप में आई में फिर तीसरा स्टेप चलेगा तो तीसरी रो आ जाएगी, रोज तो सेकंड होगी पर तीसरा मतलब ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इट मींस यहां पर आई इन के जो मैं बताता हूं, सबसे पहले आई में फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा के का, फिर सेकंड, फिर थर्ड, वो 1 by 1 क्या होता रहेगा बेटा, प्रिंट होता रहेगा एक एक करके। तो जो हमने लिखा था वो सबका सब क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है ना, एक एक करके। तो के इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर, इसने क्या काम किया, इसके ब्याह पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया के, और उसके अंदर पूरे के पूरे जो CSV फाइल है वो क्या कर दी, स्टोर कर दी, जो भी CSV फाइल है जिससे आप डाटा रीड करना चाहते हैं। अब इसको एक एक करके देखने के लिए, एक्सट्रैक्ट करके देखने के लिए आई इन के कॉलम, तो सबसे पहले के में से पहला रिकॉर्ड आएगा, नेम और रोल नंबर, जैसे रिकॉर्ड ही बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम बोल सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा, पहला हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरा रिकॉर्ड आया, दूसरा प्रिंट हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितनी है आपके जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने रिकॉर्ड आपके प्रिंट हो जाएंगे 1 by 1, ठीक है ना। तो फॉर आई इन के का ये है, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू रीड द डाटा, कैसे हम डाटा को रीड करें, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट
यहाँ पर आपको बताऊंगा जो प्रीवियस अभी जो आपके एसक्यूपी जो सीबीएसई के एसक्यूपी आए हैं पेपर, उनके बारे में आपको बताऊंगा एक दो क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा ये बेटा सीएसबी का क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है, ये सीएसबी का क्वेश्चन पूछा गया है इस साल। देखिएगा 23 4 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है, इनमें से 4 करने हैं। अब देखना, रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 is writing a program to create CSV file user.csv which will contain username and password for some entries. He has written the following code. As a programmer, help him to successfully execute the given task. तो आपको क्या करना है, एक कोई भैया है, इट मींस कोई स्टूडेंट है, वो एक कोड लिख रहे हैं इसके लिए सीएसवी फाइल में डाटा लिखने के लिए, ठीक है। तो अभी इन्होंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, उसमें आपको बताना है कि इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा क्या। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला फिल इन द ब्लैंक्स का कहता है, नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन 1। बताइए कौन सा मॉड्यूल यहाँ लिंक होगा। तो बेटा यहाँ पर सीएसवी फाइल से काम चल रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो क्या होगा यहाँ पर, इंपोर्ट सीएसवी, सीएसवी आ जाएगा सिंपल, 1 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना, पहला फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा देखिए, इन विच मोड रंजन शुड ओपन द फाइल टू ऐड डाटा इनटू द फाइल, है ना, ऐड करना चाह रहा है, ऐड डाटा इनटू द फाइल। अब देखो कुछ डाटा हमारा क्या करना चाह रहा है, ऐड करना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेटा स्टूडेंट, अगर वो न्यू फाइल में लिखता है तो न्यू फाइल में डाटा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, W का यूज करते हैं। ओल्ड फाइल में लिखने के लिए क्या करते हैं, A का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, राइटिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट सीएसवी फाइल क्रिएट करना चाह रहा है, और फॉर सम एंट्रीज, और देखो विच विल, देखो याद रखा है, जो पहले से ही कुछ एंट्रीज रखी हुई हैं सीएसवी फाइल में, पहले से कुछ एंट्रीज है, क्वेश्चन पढ़ो, अब उसमें कुछ लिखना चाह रहा है। तो यहाँ बताइए किस मोड का यूज करेंगे हम, ए मोड का यूज करेंगे, सिंपल। क्वेश्चन समझिए, एक ओपन कर रहा है यूजर डॉट सीएसवी फाइल, इसमें पहले से कुछ डाटा है, पहले से विच विल कंटेन यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर सम एंट्रीज, पहले से कुछ एंट्रीज हैं उसके अंदर, और आप वो कुछ और ऐड करना चाहता है उसमें, टू ऐड डाटा इनटू द सीएसवी फाइल। तो बताओ विच मोड विल बी एप्लीकेबल, ए मोड, आंसर सिंपल, 1 नंबर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks in line 3 to read the data from a CSV file। अब यहां देखो, यहां पर क्या काम हो रहा है, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट बनाने का काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फाइल में पढ़ते समय ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, रीडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, रीडर का। तो क्या आएगा यहाँ पर, रीडर आ जाएगा, सिंपल। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 3 to read the data from a CSV file। 3 में डाटा एक, मतलब वो क्या कर रहा है, एक आपको लाइन लिखनी है कि डाटा रीड करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो CSV डॉट क्या आता है यहाँ पर, रीडर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, रीडर फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल। फोर्थ क्या है, फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल, सिंपल। इसमें फाइल क्लोज करनी है, तो पहले से ऑब्जेक्ट का नाम तो पहले से दिया हुआ है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, क्लोज फंक्शन, सिंपल। 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है ना। अभी आउट वाला बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज वाला फंक्शन यूज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये 4 के 4 क्वेश्चन सिंपल है, हार्ड है, 5 में से 4 का आंसर देना था। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आने वाले हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको बस समझना है। इंपोर्ट सीएसवी, कौन सा मोड, ए मोड। यहाँ पर डाटा जो बनना है, ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट किसके लिए बनना है, टू रीड डाटा फ्रॉम सीएसवी, तो यहाँ पर रीडर फंक्शन आ जाएगा। ये लाइन 4 किसके लिए काम आ रही है, लाइन 4 काम आ रही है टू क्लोज द फाइल, क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का यूज होता है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं अब इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूं।